मेरी भाभी का भाई मुझसे रोज मिलने के लिए कहता था। जब मैं भाभी से शिकायत करती तो वो कहती, मुझ पर भरोसा रखो, और फिर मुझे मेरे कमरे में भेजकर मुझ पर नजर रखती। एक दिन मैंने भाभी को ही अपने कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद मैंने चुपके से उनकी बातें सुनी, और मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं एक खूबसूरत और जवान लड़की थी, 18 साल की। हर लड़का मेरी खूबसूरती पर फिदा था, लेकिन मेरी भाभी का भाई मुझ पर कुछ ज्यादा ही फिदा था, और कुछ दिनों के लिए हमारे घर में रहने आया था। वो नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन मुझसे मिलने के बाद उसने अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। मैं सबके लिए खाना बनाती थी। मेरी भाभी का भाई तीसरी मंजिल पर रहता है। मेरे भाई ने उसे वहां शिफ्ट कर दिया था। जाओ, थोड़ी कॉफी पी लो, अजय को खाना दे दो, उसे भूख लगी होगी। मेरी भाभी ने मेरे हाथ में चाय का प्याला देते हुए कहा। जी भाभी, कहकर मैं ऊपर चली गई। मुझे अजय के कमरे में जाने में हिचकिचाहट हो रही थी, क्योंकि उसने मुझसे वहां अकेले मिलने को कहा था, और मैं उसकी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकती थी। खैर, यह मैंने दरवाजा बंद करके कमरे में प्रवेश किया। अजय पंखे के नीचे बैठा था। मुझे देखते ही वह तुरंत खड़ा हो गया और मधुर स्वर में बोला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आओ काफिया, मेरे साथ बैठो। हम दोनों बातें करते हैं, और फिर अगर तुम्हारी बारी हो तो मैं भी बोलूंगा। काम के लिए तुम्हें बुलाया था। मैं तुम्हें खाना देने आया हूं, चुपके से खा लो। मैंने हाथ में खाना और चाय का प्याला लिया। मैंने मेज लगाई और वहां से जाने लगी। तभी अजय ने मेरी कलाई पकड़ ली और मुझे अपनी ओर खींच लिया। हम दोनों के शरीर आपस में चिपक गए। प्लीज, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। मुझे छोड़ दो अजय। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाया और अपने कमरे में भागकर अजय के बारे में सोचने लगी। इसी बीच मेरी भाभी भी मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ काफिया, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? तुम अजय को खाना देने गई थी, कुछ हुआ क्या? भाई, तुम्हारा वो भाई मुझे खाने की बजाय मुझे ही खाना चाहता है। जब से आया है जी, मुझे हर बात में परेशान कर रहा है। उसे ये मत समझाना कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। मैंने भाई से अजय के बारे में शिकायत की, लेकिन वो गुस्सा हो गई और बोली, अरे पागल, इतनी जिद्दी क्यों हो? अजय के साथ कर लो, तुम्हें भी मजा आएगा। एक बार करके देखो, वो तुम्हें रोज अपने साथ रखना चाहेगा। लेकिन भाई, अगर किसी ने मुझे ऐसा करते देख लिया, भाई को पता चल गया, तो मैं भाई को लेकर चिंतित हो गई। मुझ पर भरोसा रखो काव्या। जब तुम मेरे भाई के साथ ऐसा करोगी तो मैं पहरा दूंगी, और देखूंगी अगर कोई आया जो तो मैं तुम्हें बता दूंगी। भाई ने कहा और जबरदस्ती मुझे ले गई। उसने मुझे अजय के कमरे में भेज दिया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मैं बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि यह मेरा पहला अनुभव था। मुझे नहीं पता था कि पहली बार क्या होता है और कैसे होता है। मुझे अपने पास देखकर अजय मुझे डांटने लगा, और फिर मुझे अपनी बाहों में उठाकर बैठ गया और मेरे ऊपर आकर मेरे साथ संबंध बनाने लगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। 2 घंटे बाद वो मुझे अपनी पत्नी के साथ छोड़कर चला गया। मेरी हालत बहुत बिगड़ गई थी। ए याद से सी यादा, टी ही टी। अह, छींक आने पर भी मैं चल नहीं पा रहा था। जब आवाजें बंद हुई, तब भाभी समझ गई कि हमारा काम खत्म हो गया है। दरवाजा खुलेआम अंदर आया और मुझे पकड़कर मेरे कमरे में ले गया और मुझसे सवाल पूछने लगा। आओ, ठीक है, मैं कहती थी, एक बार करके देखो, कितना मजा आएगा। लेकिन भाभी, आपके भाई ने मेरे साथ बहुत कुछ किया है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं दोबारा नहीं करूंगी। मैंने मना कर दिया है। बताओ, तुम मेरे पास आई थी या नहीं? भाभी ने पूछा। हाँ, मैं सच सच कह रही थी, मेरे पास आई थी। तो फिर समस्या क्या है? जब मैं मेरे पास आती हूँ तो रोज करो और आनंद लो। कल तैयार रहना, भाभी ने कहा और वहां से चली गई। मैं सोचने लगी, भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं? वो खुद मुझे अपने भाई के हाथों का इस्तेमाल क्यों करवा रही हैं? जरूर उनका कोई स्वार्थ होगा। मैं मन ही मन पछता रही थी कि मैंने भाभी को क्यों परेशान किया। मैं थक गई थी, इसीलिए सो गई। पानी पीकर जब उठी तो देखा कि अजय ने मेरे मोबाइल पर एक वीडियो भेजा है। उन्हें देखकर मैं उत्तेजित हो गई। मिसिव, मैं वही दोबारा करने के बारे में सोचने लगी। मैं खुद को रोक नहीं पाई और अजय के कमरे में चली गई। मेरी भाभी को रात के 2 बजे चोरों की तरह मेरे भाई के कमरे से निकलते देख मुझे शक होने लगा कि वे कहीं छुप